बोले राघवेंद्र सरकार की जय। आदरणीय परम श्रद्धेय ये रामचरित मानस रूपी अमरैया के छाव में बैठे राम कथा रूपी पुरवैया में उपस्थित आज आपके पावन धरा धाम में सुंदर भगवान की कथा रूपी अविरल गंगा प्रवाहित हो जाती। तो अवन यहाँ उपस्थित जम्मो ममतामयी करुणामयी वात्सल्य में महतारी राजा दशरथ और जनक के समान शयनहा बाबा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के समान नवजवनहा भैया श्या मांडवी उर्मिला सुरत कीर्ति के समान देश परिवार समाज के मान और मर्यादा ये ग्राम के जम्मो दीदी मन के श्री चरणमा धुर माटी के खिलैया हमर देश के संस्कार ला आगे बढ़ैया पावन धरा धाम के सुंदर छोटे छोटे नाने नाने बाल गोपाल के श्री चरणमा ध्वनि विस्तारक यंत्र के संपादक ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से मोर आवाज जहाँ तक भी पहुँचत हो ये ग्राम के जम्मो जीव जम्मो देवी देवता के श्री चरणमा गुरु तुरवानी के बोलैया जिकर जिवहा माँ स्वयं माता सरस्वती विराजमान रही थे जिन अपन वाणी के माध्यम से जन कल्याण के भावना ला हृदय में धारण कर समाज ला सकेल के रखते बटोर के रखते पिरो के रखते ऐसे मंच के संचालक महोदय के श्री चरणमा एवं सबले पहली भक्तराज के वर्ज महाराज के बरोबर इस सुंदर धरा धाम में रामचरित मानस रूपी मंदाग्नि गंगा के प्रवाहन करैया आयोजक समिति के समस्त सदस्य के श्री चरणमा हमारे जय मारिया संस्कार बालिका मानस परिवार ग्राम राजपुर जिला धमतरी छत्तीसगढ़ की ओर से आप मला कोटि कोटि प्रणाम है बारंबार धन्यवाद। अवन जिन प्रकार से संसार के आरंभ माँ से हो कैसे दाई हो ही नहीं हो है ये दुनिया के आरंभ काकर से हो माँ से हो कहीं ना कहीं। अरे वो माता जकर गर्भ के सहारा लेके ही भगवान राम और कृष्ण दुनिया में आए हैं वरना होकर बिना तो भगवान रामला भी आए बड़ सोचेला पड़ गए है ना। तो जिन माँ की ऐसी महत्ता देखो यहाँ आए जम्मो जन महतारी में सबसे ज्यादा संख्या घरों को माता से मन के है नहीं सब चीज में अगवा तो अवन उहिल अगवा देथन पहली माता के भजन करथन और पश्चात आपन के बीच में राम कथा परोसे के प्रयास करबो। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री राम श्री राम श्री राम जय जय श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम जय जय श्री राम। भरत प्रिय राम शंकर हरि ओम। प्रेम से बोले दुर्गा मैया की जय हो।
गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। राम जिनका नाम है अयोध्या जिनका धाम है। अजी राम जिनका नाम है अयोध्या जिनका धाम है। ऐसे श्री रघुनंदन को हमारा सत सत प्रणाम है, सत सत प्रणाम है, सत सत प्रणाम है। मन तुलसी का दास हो, मन तुलसी का दास हो, अयोध्या हो धाम। श्वास श्वास सीता बसे, रोम रोम में राम, रोम रोम में राम, रोम रोम में राम। बोले भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय, बोले शंकर भगवान की जय। अब ऐसे तो दाई हो भगवान राम की कथा अत्यंत अपार है, अथाह सागर के समान है, जेला आज तक कोई पार नहीं लगा पाए, न कबू लगा सके। आज आपके पावन धराधाम में सुंदर राम कथा की आज पहले दिन हरे का राम कथा सुनाते थे। दूसरा दिन है, कद का दिन है दाई, पहली दिन है ना। अब पहले दिन में आज मैं दोहा बोला था, कौन से? हरि अनंत हरि कथा अनंता और कहे सुनई बहु विधिश्र बसंता। सुरता रख ले। अभी 3 दिन रामायण चली हो, 3 दिन में दोहा कोई ना कोई अवश्य बोलवे करे, कम से कम 10 से 15 वक्ता। काबर सभी ये जानते हैं कि भगवान की कथा इतना अनंत है, अपार है, जल आज तक कोई पार नहीं लगा पा सके। अरे जल स्वयं देवादि देव महादेव ला कहना पड़ीस दाई, का कहना पड़ीस? मति अनुसार राम गुण गाऊं। आखिर कब देखा मर दाई मना अभी कहते छो कोनो पार नहीं पा सकन, पार पाए के प्रयास तो करो। अच्छा खाए बढ़ जात हो, हाँ जाओ ना था, जेवन बैठे ना तेवन मस्त इतनी आराम से सुनो। काबर की बाकी जन मन हाथ मुनगा झीके यानी आलू चना चाबी, तो तुमन कम से कम भजन में सुंदर सुंदर ओकर रसला ले ले, ओ मन मुनगा के रसला ली, तो मन राम कथा के रसला ले ले, है ना? बने ही नहीं कैसे बोलो जय जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ तो कले चुप जाओ है बिना शोर में जाए और शांति पूर्वक रहो। एक दिन वो माता पार्वती सुंदर कैलाश पर्वत में विचरण करत रहा। विचरण करत करत का पात है एक ठन बड़ सुंदर से नाम। ये दुनिया में सबसे सुंदर नाम काकर नाम दाई हो? आलू मुनगा के कि आलू चना के? सबो जन जाता सुरता उड़ान जात हो, है नी? सबसे सुंदर नाम मुनगा, है नी? जाते न खाते आपो मन खाओ भाई मस्त। आप मन पर आयोजक समिति मस्त सुंदर सुंदर भोजन की निर्माण करे। ये दुनिया में सबसे सुंदर नाम का कर आप मन के हैं? ये दुनिया में सबसे सुंदर अगर नाम कोई है तो लगते है कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नहर उतर ही पारा। जिन नाम के माध्यम से हमें संसार ला पार कर सकते हैं वही तो नाम सुंदर है भाई, है ना? अब वो नाम कौन से? 2 अक्षर का प्यारा नाम, बोलो राम राम। ये दे कलयुग केवल नाम आधारा। बीच के हूँ आप मल्ला सब जन के मुख ले आना चाहिए नहीं राम नाम, लेकिन कैसे नहीं आते? कंजूसी नो नहीं करत हो लोहो। राम नाम ले से आपे मन के फायदा। अभी हमारे बाबा बता के की सब कर फायदा लाए नहीं। एक जन भक्त एक राम नाम ले गोदी में बैठ गए, तुहर मन के का हो? बार बार अगर राम के नाम लो
आप बोले तो मैं 2-2 बार राम के नाम कहे के अवसर देते हो भाई, तो बोलो जय जय श्री राम। ये दुनिया में सबसे सुंदर नाम का करे भगवान राम के, यही सुंदर नाम ला सुने से माता पार्वती, और जब सुने हैं ना तो चारों तरफ नजर घुमा के देखते कि नाम ला लेवत कौन है। खबर जब ये राम नाम सुनते माता पार्वती हृदय में ऐसे आनंद उत्पन्न होते, इससे आनंद उत्पन्न होते, मन में जाने की इच्छा होती कि आखिर ये राम नाम लेवत कौन है। और जब नजर घुमा के देखी माता पार्वती पाथे का स्वयं देवादिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ जी महाराज नेत्र बंद करे है, लगाए समाधि अमुख में का है, बार 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 केवल एक ही राम के नाम ला जपे जाते, राम 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 राम। हिला देखी माता पार्वती मन में विचारते, अरे मैं तो कौन ले थे, कहा तो यहाँ तुम्हारे स्वयं पति परमेश्वर राम के नाम ले थे, अब जाने की इच्छा है तो कोई शंका वाले बातें नहीं है, जाके पूछ सकता हूँ। ऐसे विचार करके माता पार्वती सुंदर भगवान भोलेनाथ जी महाराज के पास में पहुंचे हैं, जाके चरण स्पर्श करते माता पार्वती, और जाके सुंदर भगवान भोलेनाथ जी महाराज से पूछने लग गए थे। कथे माता पार्वती हे भोलेनाथ, जब जब देखे हो आपके मुख में केवल एक ही नाम रहते, कौन से नामदायी हो, रावण के है कि कुंभकर्ण के कि सरस्वती के कि दुर्पत्ति के, काकर नाम सुंदर भोलेनाथ जी महाराज काकर नाम लेवत है, राम के नाम ना। माता पार्वती की जब जब देखो आपके मुख में केवल राम है राम, ते राम कौन हरे माहौल तो बता दे भाई। तर मुख से राम के नाम निकलत, भोलेनाथ कोई साधारण प्राणी तो हो नहीं सके भाई, आप ही मन बताओ। भोलेनाथ जी महाराज कोई साधारण प्राणी के नाम ले लेवत है, समारोह 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 लिही का उसने नहीं लेना, लेकिन भोलेनाथ जी महाराज अपन भक्त मन याद जरूर करते, लेकिन नाम का चीज के जापे जाते, जेकर से कल्याण हो, कल्याण का कर से हुई राम नाम जपे से हुए। माता पार्वती की तो मुख से राम के नाम निकलत, कोई साधारण प्राणी नहीं हो सके, हो ना हो एक से जीवन के कल्याण है, और स्वयं देवादिदेव महादेव अपन जीवन के कल्याण करे के आवश्यकता पड़ते भोलेनाथ, तब मैं तो अर्धांगिनी हूँ भाई, मोरो कल्याण होना चाहिए नहीं। कौन कहा ताई हो, सुना था वो कौन कहा थे, ये दे कौन कहा थे, मंदोदरी है कौन, हाँ नहीं सुना इसे, कौन के हिस्सो, हाँ पार्वती के हिस्सो, का की हिस्सो ये दे हो गए नहीं, का की हिस्स माता पार्वती, हाँ माता पार्वती कथे भूले कुछ ऐसा इंतजाम हो समझ आई का चीज के इंतजाम करत माता पार्वती है, नहीं है ये रे दादा रे। माता पार्वती कथे वो इंतजाम कुछ ऐसा हो भोले अजी, इंतजाम कुछ ऐसा हो भोले कि जुबा पे राम नाम हो जाए, और ये राम कथा मंदाग्नि से देवरी के धराधाम अयोध्या धाम हो जाए, अयोध्या धाम हो जाए, अयोध्या धाम हो जाए। और वास्तव में जहाँ राम कथा चलते ना वो कोई साधन से भैया नहीं हो जाए। और आपके गांव के नाम तो सुंदर देवरी है, देवरी अर्थात जहाँ देव मन के निवास, और यहाँ तो सुंदर राम कथा चलते है जहाँ 33 कोटि देवी देवता के विराजमान ऐसे ही रहते है ना। तो सोचो कितना सुंदर नाम आपके धाम के, और ऊपर से कृपा हो भगवान के। तो जब माता पार्वती बोली के भोलेनाथ हमला अपने जीवन के कल्याण करना है, जिन प्रकार से तोर मुख में राम के नाम है वही प्रकार से हमारे मुख में राम के नाम होना चाहिए। तब भगवान भोलेनाथ जी महाराज कहते ऐसी बात है पार्वती, तले भाई मैं राम के तुला कथा बता ही देता हूँ, लेकिन अतका बात जान ले
का मति अनुसार राम गुण गाऊं। बस हमार बुद्धि के विस्तार जहाँ तक होई वहीं तक मैं राम की कथा तोरा बताऊं, अन्यथा मैं कर पार नहीं पा सको। मर बुद्धि से कहीं अनंत है, अपार है। सोचो जब देवाधिदेव महादेव ये बात ला कहे दिस, तब हमार मन के का गति हुई है ना। तब बोले आप मन की बेटी, आप मन के नान है, लेका आप आपे मन के मुखले सुने के ताज आप ही मन के बीच में परोसे के प्रयास करत हो। स्वाभाविक से बात है कि हमारे मानस परिवार की तरफ से कोई ना कोई प्रकार की गलती हुई, त्रुटि हुई, तपन गोदी के लेका मान के अपन भाई बहनी संगी संगवारी मान के क्षमा कर दो। अब भगवान भोलेनाथ जी महाराज आखिर माता पार्वती के उत्तर कैसे देते, अगर प्रश्न के उत्तर कैसे देते, हमारे मन के जीवन के कल्याण करे के उपाय का बताते। अवन जारण एक सुंदर से भजन के बाद काबर माता पार्वती का पूछिस राम ला जानना है मोला, और राम जाने से पहले हृदय में विश्वास होना चाहिए। काबर जहाँ विश्वास तहाँ राम है, और जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ राम के निवास भी अबे नहीं है ना। तो अवन पहले हृदय में विश्वास जगाना, विश्वास को स्वरूप कौन, स्वयं शंकर भगवान है, जेकर आज सुंदर महाशिवरात्रि ऐसे पावन अवसर पे भोलेनाथ के भजन नहीं हुए तो कैसे बने भाई। तो आप सबसे चाहूं जोरदार जयकारा बोले शंकर भगवान की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरि तुला बंदो भोले बाबा का, मोर भोला तुला बंदो भोले बाबा। तुला बंदो भोले बाबा का, मोर भोला तुला बंदो
राम नाम के मेला लगे है ना भैया, थोड़ा वॉल्यूम क्लियर कर दो ना। यहाँ कहाँ लगे है नहीं होगी, राम जी के दरबार लगे हैं। और राम जी के इष्ट देव कौन है वो? आप प्लीज बताइए मोर दीदी, राम जी के इष्ट देव कौन? मोर आवाज समझ में आत का? आवाज समझ में नहीं आते का कथो आवत है ना। राम जी के इष्ट देव को शंकर जी महाराज। और आज पावन सुंदर अवसर महाशिवरात्रि के, जेमे भोलेनाथ जिला प्रसन्न करे बर सब जिन मंदिर जरूर गे हो। आज गे हो ना? कौन कौन मंदिर में जाके दोनों हाथ ऊपर करके हर हर महादेव के हो? सब भोजन के हो? कौन कौन के हो? हाँ, जे मन्नी के हो ते मन। हाँ, जब कभी भी आप शंकर भगवान के मंदिर में जाओ, दोनों हाथ ऊपर करके सच्चे दिल से पुकार लगाते हुए हर हर महादेव कह देना है। भोलेनाथ महाराज आपके भक्ति में बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर आप मन ला अपन मनोकामना पूरा करना है तो यही कामना 3 बार करना है। कैसे? सच्चे दिल से पुकार लगाते हुए 3 बार दोनों हाथ ऊपर करके हर हर महादेव कह दो ना, तो आप मन के मनोकामना पूरा हुए में बिल्कुल विलंब नहीं है। तो चलो, मैं चाहता हूँ मोरो कल्याण हो, देवरी के समस्त नागरिक के कल्याण हो। तो समस्त सभी नागरिक से निवेदन है, दोनों हाथ ऊपर करके 3 बार हर हर महादेव कहना है। चलो सब जन हाथ ऊपर कर लो। नमः पार्वते पते हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब इसमें दोनों हाथ की सेवा के साथ मीठी मीठी ताली के साथ कहना है का? जब हरे हर 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 भोला गुरु महादेव, हरे हर 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 भोला गुरु महादेव, जब हरे हर 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 भोला गुरु महादेव, हरे हर 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 भोला गुरु महादेव, जब हरे हर 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 भोला गुरु महादेव, हरे हर 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 भोला गुरु महादेव, जब हरे हर 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 भोला गुरु महादेव, हरे हर 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 भोला गुरु महादेव। बोल शंकर भगवान की जय।
शंकर भगवान की जय हो। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। अब जब माता पार्वती सुंदर राम कथा जाने की इच्छा रखी, तब सुंदर भगवान भोलेनाथ जी महाराज राम कथा सुनाते सुनाते ऐसे पावन स्थान पे पहुंचे हैं जिला कथे भक्त के उद्धार के प्रसंग। हमारे बंटवारा में मिले हैं प्रसंग बालकांड दोहा क्रमांक 216, जिसमें सुंदर बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखते का गौतम नारी श्राप वशोरा उपल देह धरी धीर हो रामा चरण कमल रज चाहती रामा कृपा करहु रघु वीर हो रामा। गौतम नारी शाप वर्ष उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर कृपा करहु रघुवीर। अर्थात कथा है भगवान भोलेनाथ जी महाराज माता पार्वती ने सुंदर राम कथा सुनाते कथे पार्वती। आज भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज और भैया लक्ष्मण विश्वामित्र महाराज के श्राद्ध में निकले हैं। कहाँ? जनकपुरी जाए बर काबर और कैसे कहे जाते हैं। एक बार विश्वामित्र महाराज भगवान राम और लक्ष्मण जी महाराज ला 10 दिन भर मांग के लेके राजा दशरथ कर ले दे के राजा दशरथ हदीश काबर चौथा अवस्था में तो ले दे पुत्र प्राप्त हो रिश। और राजा विश्वामित्र महाराज के मांग का रिश कि राक्षस मन के वध करके यज्ञ संपन्न कराना है और में से यज्ञ की रक्षा कराना है। राजा दशरथ डर रहा के भगवान नान मोल लइका कुंवर कुंवर हाथ गोड़ अभी तक युद्ध करे नहीं है, बस सीख के आए है विद्यालय ले गुरुकुल ले शिक्षा ग्रहण बस करके आए हो। ये तो भीड़ राक्षस मन कर झपात है दादा कौन जानी मोर बेटा मन के कागती हो। लेकिन गुरु वशिष्ठ के कहने पे मान गए। राजा दशरथ ले भैया मांगत हस नहीं दो होता बोला श्राप के भागीदारी बनू ठीक ले ठीक है। अब विश्वामित्र महाराज गलोक समदर्शी है त्रिकालदर्शी है सब चीज ला जानते हैं। तो मांगे बर आए तो कुछ सोच समझ के मांगे बर आए हो। ऐसे कह के राम और लक्ष्मण ला भेज दिस एडा सुंदर यज्ञ संपन्न भी हो गए। वही समय आते निमंत्रण आमंत्रण कहाँ के? मिथिलापुरी के। मिथिलापुरी से आमंत्रण आते राजा जनक के हे महाराज मैं अपने घर में पर राज्य में सुंदर भगवान शंकर के धनुष यज्ञ रखा था और संगे संग अपन बेटी सीता के स्वयंवर। तो आपला आना है भाई मोर बेटी ला आशीर्वाद प्रदान करना है और धनुष यज्ञ में शामिल होना है। अब विश्वामित्र महाराज के घर में आए है सगा। कौन आए सगा? वो कौन ला बुला लाए? ये रावण और कुंभकर्ण के बाली और सुग्रीव ला कौन ला बुलाए? विश्वामित्र राम और लक्ष्मण ला ना। हाँ तो मन में विचार थे मोर घर में मैं 2 झन सगा बुलाऊं। अब काम ला करवा डरो राक्षस मन के वध करवा डरो। अब जाओ तुहर काम होगा कहीं भेजूं तो बने है नहीं सगा है धाल लुआए बर बुलाओ और ले लुआ के ना दीदी हो। अब जाओ तुहर घर में हम उमन गाँव जाओ कहीं भेज दो तो बने नहीं बने ना। सगा आते तब बहुल घुमाए बर लागते है नहीं बैठारे बर लागते कम से कम 4 जगह अपन घर परिवार में बैठारे बर लगते नहीं दाई हो कि जगह घर सगा जाए तो घर 4 परत लिखा था है कम से कम 2-3 घर जाता बैठे बल। वैसने विश्वामित्र महाराज मन में विचारिस अब मोर घर सगा बरोबर आ है राम और लक्ष्मण यहू मन घुमा देता और अच्छा अवसर है आगे निमंत्रण कहाँ के? मिथिलापुरी के। और धनुष यज्ञ है तो बड़ा सुंदर अवसर ले जाना चाहिए। ऐसे विचार करके सुंदर विश्वामित्र महाराज के साथ में चले हैं कौन? राम और लक्ष्मण मिथिलापुरी के
विचरण करे बर, सुंदर धनुष यज्ञ देखे बर। अब धनुष यज्ञ के कथा बता सुंदर विश्वामित्र महाराज जंगल से प्रवेश करते हैं मिथिलापुरी में। लेकिन जंगल से जब गुजरिस ना तो एक बड़ा सुंदर से स्थान देखिस कथे, जो एक सुंदर से आश्रम रहा है। लेकिन वो सुंदर से आश्रम में ना कोई जीव दिखा थे, ना कोई जंतु दिखा थे, ना कोई पशु दिखा, ना पक्षी दिखा थे। सुना सुना चारों तरफ आश्रम, चारों तरफ से पेड़ पौधा से घिर गए। अब वो आश्रम में एक ठन बड़े से पत्थर बस मारे रहा है। भगवान राम जब देखिस कथे गुरुदेव, आश्रम के बारे में मैं सुना हूं कि आश्रम मन में मुनि मन की निवास रहते, साधु संत के निवास रहते, और जहाँ साधु संत रहते वहाँ तो सुख शांति और आनंद ही आनंद होते। लेकिन ये आश्रम कैसे, जहाँ चारों तरफ अशांति ही अशांति है, चारों तरफ ऐसे लगा जानो मानो कोई मातम छाए हुए, न कोई पशु दिखे, न कोई पक्षी दिखा, तो कोई भी प्रकार की जीव जंतु नहीं है, ना साधु है, ना संत है, मात्र एक ठन पथरा माढ़े ठिया आसन। ये आश्रम के बारे में जानना चाहूँ, यहाँ का आदमी मन कहाँ चल रहे। तब भगवान राम के बाद रसुन के विश्वामित्र महाराज थे, गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। हे रघुवर, हे राम, ये जो पत्थरल ते देखा था, ये कोई साधारण से पत्थरा न हो रे, ये बहुत बड़े प्रकांड विद्वान गौतम के नारी हरे। कौन? अहिल्या है ना? गौतम के नारी अहिल्या, जेकर गुण, जेकर स्वभाव इतना पवित्र, जे अपन हमेशा पति के सेवा में मग्न, पति जैसे कहा है वैसे करे, पति के सुख में सुख, पति के दुख में दुख, पति के सेवा ही होकर जीवन रेस। ऐसे पतिव्रता स्त्री है अहिल्या, जेकर गुणगान तो स्वयं देवी देवता मन करे। लेकिन संगे संग इतना सुंदर है अहिल्या, इतना सुंदर है, जला देख के बड़े बड़े देवता के हृदय घलक डगमगा जाए वाला देख के मन में लालसा हुआ है कि काश एकर जैसे पतिव्रता स्त्री, एक तो इसने पतिव्रता है, काश हमार पत्नी रहती तो हमार भाग्य खुल देती है ने। कौन नहीं चाहे कि हमारी पत्नी दिन भर मोर सेवा करे, मैं जैसे कहूँ वैसा करे, है नहीं? सबो हम चाहते हो जाते उल्टा, है नहीं? तो वैसे अहिल्या जैसे ओकर चरित्र सुंदर, वैसे ओकर रूप भी सुंदर है। और कहे जाते दाई हो, ये रामचरितमानस आज हम पढ़ा था, है नहीं? ये रामचरितमानस में भगवान की सुंदरता से ज्यादा ओकर चरित्र के मायने रखे हैं, है ना? और वही चरित्र की कथा हम पढ़बो आज। भगवान ऐसे ऐसे स्थिति, ऐसे ऐसे स्थान प्रकट करते जहां हम मजबूर हो जाते, हम अनजान में अनेक प्रकार की गलती कर पड़ते, वही गलती के चर्चा आप मन के बीच में रखे के प्रयास करता हूँ। गुरु विश्वामित्र महाराज समझाते हैं कि हे राम, ये अहिल्या इतना पतिव्रता स्त्री रही, लेकिन फिर भी आज ये पत्थरा बन गई। भगवान आश्चर्य में पड़ गए, कैसे भगवान, कैसे गुरुदेव, जे स्त्री इतना सुंदर है, जे स्त्री के आचरण इतना सुंदर है, वो पत्थरा बन के यहाँ काबर आवे, और एक जन आवे, यहाँ के साधु संत कहाँ है, वह मन होना चाहिए। तब विश्वामित्र महाराज बताते हैं कि एक बार गुरु गौतम और माता अहिल्या दोनों बड़े प्रेम के साथ, दोनों जन पति पत्नी एक साथ बड़े प्रेम के साथ निवास करे। अब साधु संत के देख बड़ वज्र काम रहा है ना? भले बार बिहाव कर ले, लेकिन संन्यास में चल दे, कई वर्ष तक तपस्या में भुला जाए। तो वैष्णव गौतम ऋषि की भी मन करिश कि तपस्या करना चाहिए, है नहीं? संत वही राय हो जो गृहस्थ आश्रम में आए के बाद भी भगवान ला नहीं भूले, वही संत के गुण है। तो गौतम घलक मन में विचारिस, पत्नी के प्रेम में कितना दिले भुलाए रहूं, पत्नी की सेवा तो मोला मिल गई, लेकिन महूल तो भगवान की सेवा करना है, होकरू आराधना करना है, तो मोला जाना चाहिए, तपस्या करना चाहिए। बहुत दिन हो गए, परिवार की सुखला पा गए। तो इसे विचार करके एक दिन माता अहिल्या लगते, ये अहिल्या, हे अर्धांगिनी,
मैं भगवान के ऊपर तपस्या करे बर वन में जात थोड़ा दूर जावत हो सकते मुला कई वर्ष बीत जाए, कम से कम मैं 6 महीना पर तपस्या करे बर जात ते तब तक सुंदर आश्रम के देखभाल करबे मैं तपस्या बर निकलत। माता अहिल्या कहते ठीक है महाराज आप जाओ, आपके पीछे मैं सुंदर आश्रम की सुरक्षा करूं। अब गौतम ऋषि निकल गए एड़ान तपस्या करे बर। अब माता अहिल्या इतना सुंदर रहा है, इतना सुंदर रहा है कि देवता तक मन हाँ ओकर सुंदरता में मोहित है नहीं। कौन सुंदर रहता है हो सुना तो नहीं वो तुम तो अब्बड़ भूला था। कौन सुंदर सुरपनखा है कौन था नहीं सुना इस मन जोर से। अहिल्या ना माता अहिल्या भारी सुंदर जला देख के बड़े बड़े राजा मन बड़े बड़े साधु संत मन यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता मन भी मोहित। अब इसने मोहित रहा है कौन इंद्र। इंद्र घलोक अहिल्या के ऊपर इतना मोहित रहा है कि मौका खोजत रहा है कि कब अहिल्या ला मैं प्राप्त करूं। हमेशा पर तो प्राप्त नहीं कर सको लेकिन कुछ दिन है होकर सुख ला पा लेता वो स्त्री के सुख पा लेता। देखो जब मन में लोभ आते मन में काम आते तो देवता तक मन विचल जाते अपन कर्म से अपन धर्म से। अब वही काम कर इंद्र आज अवसर मिल गए इंद्र ला। का चीज के अवसर? गौतम ऋषि कहाँ चल रहे दायो कहाँ गए? एक जन मन बता थे कहाँ गए गौतम ऋषि कहाँ गए वो? तपस्या कर गए है ना। मैं कहा था भात बासी खाए भर गए हो तब इंद्र हाथ अवसर मिल गए इंद्र नाम काबर की गौतम ऋषि वो 6 महीना भर तपस्या करे बर निकल गए। इंद्र मन में विचारते अब ये अवसर है अहिल्या ला पाना है तो यही अवसर है। ऐसे विचार करके आश्रम के नजदीक पहुंचे से इंद्र और वही गौतम ऋषि के रूपला धारण कर ली। जब गौतम ऋषि के रूप धारण करिस और भगवान के नाम जपत जपत आश्रम में प्रवेश करते कहते कहाँ अहिल्या। बार बार जब पुकारते माता अहिल्या निकल के देखते माटी में अपन घर के आश्रम में देखते गौतम ऋषि के सामने खड़े। माता अहिल्या सोच में पड़ गए कहते कैसे महाराज ते तपस्या करे बर निकले रहते अब कैसे वापस आ गए। तब गौतम ऋषि के रूप में जो इंद्र है इंद्र कथा है हे प्रिय तो रूप तो यौवन इतना सुंदर है मन में जाकर रहीश के भगवान के दर्शन करते होकर तपस्या करते हो लेकिन तो रूप तो यौवन तो सुंदरता मला तो प्रेम बार बार मला खींच लाई। अब मन में तोर प्रेम है भगवान की तपस्या करूँ तो बने है वो नहीं बने तो कल कुछ दिनों वो अपन पत्नी के साथ में अगर प्रेम के विलास कर लेता हूँ अगर साथ में सुंदर निवास कर लेते हो अगर बाद जाऊँ कहीं के फिर वापस आ गए हूँ कहते। देखो इंद्र झूठ बोल दिस माता अहिल्या कर। अब माता अहिल्या खबर तो वही है कि पति जे कहिस वही ओकर लिए सुख है, पति जे कहिस वही ओकर लिए आज्ञा है, सिरोधार्य करना ओकर कर्तव्य है। पति के हाँ है तो हाँ, पति के ना है तो ना, पति के हिस खा तो खा और नहीं कहे तो दिम भल्ला घर रहा है ना। माता अहिल्या अब वो मन बड़ प्रसन्न हो गए भाई बढ़िया बात है। एक पत्नी कहा चाहते दाई हो पति के प्रेम चाहते है ना, और एक पति जो वाला 6 महीना पर छोड़ के जात रही सब प्रेम में वापस लौट के आगे तो पत्नी तो खुश होबे करी। माता अहिल्या भी मस्त प्रसन्नता के साथ में सुंदर स्वागत करी आओ महाराज बढ़िया है हमारे व्रत। अब सेवा करने लगे 6 माह तक माता अहिल्या राजा इंद्र के साथ में निवास करे है पति पत्नी की प्रकार से। माता अहिल्या तो पता नहीं है कि वो इंद्र है, बस मन कर्म वचन से कहा जानिश के मोर पति। अब बस पति मान के है साथ में निवास करे है माता अहिल्या। 6 माह पश्चात जब गौतम ऋषि अपन तपस्या ला पूर्ण करके जब वापस आते जोर से पुकारते अहिल्या कहाँ। जब माता अहिल्या निवास करत रहे इंद्र के साथ में
बाहर से आते गौतम ऋषि की आवाज, एक जन गौतम ऋषि तो संगे में सोए। माता अहिल्या तुरंत जान गई, हृदय कांप गए। माता अहिल्या तुरंत दौड़ के निकले हैं, और जब दौड़ के निकले जानते सामने में पति परमेश्वर खड़े, गौतम ऋषि खड़े। जाती ही माता अहिल्या चरण में गिर जाती, जान गए अनहोनी के आभास हो गए माता अहिल्या कि मोर हाथ से बहुत बड़ी गलती हो गई, मोर साथ में छल हो। ने इंद्र जब गौतम ऋषि को कर आवाज सुनी, तुरंत अपन धाम में अंतर ध्यान हो गए। भाग के इंद्र, माता अहिल्या ने पानी पानी हुआ, अपन पति से नेत्र मिला नहीं पाते, करे तो है गलती। हाथ जोड़ के बार बार प्रार्थना करते हैं, महाराज मोर से बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। आप मन विचारो, एक पति का अपन पत्नी ला कोई पर पुरुष के साथ में निवास करते देख सकते का? नहीं देख सकते, है ना। अगर पास में बैठना तक पति ला स्वीकार नहीं है, तो वो पति जे अगर पत्नी 6 माह तक दूसरा पुरुष के साथ में निवास करे है, वो पति ला गुस्सा नहीं आए? आबे करे, तुरंत श्राप दे दिस गौतम ऋषि, रे नारी, रे मूर्ख स्त्री, आज तो मोर ये आश्रम में अकेला जान के अपन आप लेते पर पुरुष के साथ में निवास करे। तोर पति कौन है लते जान नहीं पास, पथरा बराबर दूसरा पुरुष के साथ में निवास करे। जा, पति कौन और पर पुरुष कौन है एक ते पहचान नहीं कर पाए, पथरा बरोबर हो गए। आज लेते वही पथरा के बरोबर हो पत्थर हो जाते। जर अपन पति की पहचान नहीं कर, वो स्त्री स्त्री का, वो पत्नी पत्नी का, आज लेते पथरा हो जाए। जब माता अहिल्या श्राप ला सुने, तुरंत हाथ जोड़ के गौतम ऋषि के पास गदगद गदगद कांपे लग। मन में भय है, आवाज कांपत है, लेकिन प्रार्थना है, हे महाराज मैं तो आपके सेवा में हमेशा अपन मन कर्म वचन से अपन तन मन धन हर चीज लगा के आपके सेवा कर। आप जे के हमें मानो, इंद्र भी अगर वो आपके रूप धारण करके आई, तो मैं सिर्फ आप में ही अपन पति जान के ही ओकर साथ में निवास करे। एमे मोर का गलती है, एमे मोर का गलती है। अगर इंद्र मोर साथ में छल करे, मैं तो हर प्रकार से ओकर साथ में जब निवास करो केवल तोला पाओ। मोर मन में ये आभास रही कि मैं तो अपन पति के साथ में ही निवास करत हूँ, ओकर सेवा करत हूँ, तो मन में तो मोर तय निवास करत रहे, भले मैं निवास कोई और के साथ में करा, तो मैं गलती मोर कहाँ हो प्रभु, मोर साथ में तो छलो हो, एमे गलती इंद्र के है ना कि मोर। जब एला समझिस कौन? गौतम ऋषि। वास्तव में है नहीं, एक स्त्री के कर्तव्य बनते पति जैसे कहा वैसे करना। अब वो इसने सोच के गौतम ऋषि के बात मान के ही माता अहिल्या के साथ में निवास करे, भले पहचान नहीं पाए, काबर कि वो भी तो अपन पति के प्रेम में लिप्त रही, और पति के प्रेम में लिप्त होना एक स्त्री के धर्म बनते, कर्तव्य बनते, होकर अधिकार बनते। गौतम ऋषि समझ गए कि गलती मोर से हो, गलती मोर से हो, मैं अपन पत्नी के लिए नहीं समझ पाऊं। जन स्त्री अपन जन्म पर्यंत जबले मोर अर्धांगिनी बने तबले में वो मोर सेवा करत, और मैं ओखरी ऊपर भ्रम करके शंका करके वही श्राप दे। श्राप के पात्र तो वो इंद्र होते, लेकिन सजा कौन ला मिलिस? स्त्री ला मिलिस। और यही तो होते दुनिया में, है ना। गलती कोई और करते, लेकिन भुगतना पड़ते है स्त्री, होते नहीं लाइयो कैसे होते। और न जान भगवान के एक भजन के बाद बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरि ओम। मोर बिलला कुछ भावे नहीं, तोर बिना कुछ
तोर बिना कुछ सुहावे नहीं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तोर बिन चैन नहीं आवे रामा, मैं क्या करूं।
क्षमा करो। प्रेम से बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। अब आप मन बढ़ चाहूंगे एक बार जोरदार जयकारा हो जाए, ताली हो जाए। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। काबर जतका दिन के देखा था दाई मन जतना दीदी मन नहीं बजात उतका जोर जोर से हमारे दाई मन बजात रही से बड़ खुशी लागते वो इसने देख के। नहीं पहले ले माँ तारी मन खास कर दाई मन छोड़ हम तो टोकरी हो गए न वो कतेक बजाबो वो कथे है नहीं। अच्छा खा के आओ तो कैसे ताकत आ गए। अब बढ़िया बढ़िया एनर्जी डोज लेगा हन कहा था हमारे दाई मन। अब कथा प्रसंग की और चलन जहां देख गलती कौन करी इंद्र भुगतना कौन ल पड़ा थे माता अहिल्या। लेकिन एक बात तो सोचे पर मिलते हो हमारे हिंदू भाई मन खास कर अभी कुछ कुछ ऐसे प्रसंग हैं जला सुन सुन के अपन मन ला बिचकात सही ढंग से नहीं जाने कथा ला और अब ये अपने धर्म के अपमान करे बर तुल जाते। जैसे अभी का के हूँ इंद्र का करिस माता अहिल्या के ऊपर सतीत्व वाला भंग कर दे है ना। तो सोचे के बात है कि भगवान मना इंद्र ला काबर स्वर्ग लोक के राजा बनाए है नहीं। जब अतका पापी रही इंद्र तब ऐसा व्यक्ति ला राजा बनाना ही नहीं चाहिए। तो वही प्रकार से दाई हो इंद्र कोई आदमी नो है। इंद्र कोई एक जन प्रॉपर आदमी नो हरे। जैसे सरपंच एक के जन थे का जीवन भर वो आदमी है का सरपंच आदमी है का नो हरे। सरपंच एक पद है ना। जैसे मुख्यमंत्री एक पद राष्ट्रपति एक पद है वो में एक के जन आदमी हमेशा नहीं रहा। तो जैसे ये इंद्र ये भी एक पद है ब्रह्मा भी एक पद है। यहाँ बार बार स्थान परिवर्तित होते दायु हर मनवंतर के बाद में ब्रह्मा परिवर्तित करे जाते इंद्र परिवर्तित करे जाते। काबर जे पापी हो गए इंद्र होल फिर थोड़ी हिचला राजा बनाए नहीं बनाए। तो जैसे यहू इंद्र गलती करे तो यहू भगा दिस ओकर जगह दूसरा इंद्र लाइस है नहीं। तो सब चीज ला पहले जान ले ओकर बाद अपन धर्म के अपमान करो अपन शास्त्र के अपमान करो। अधूरा ज्ञान ओकर बाद अपने शास्त्र के अपमान ये कौन से है ना। हम खुद ही हिंदू धर्म में जन्म लेहन उत्पन्न होन सनातन धर्म हमार कर्तव्य हमार धर्म है। आज तक कहां जो आप मैंने सुने हो ईसाई धर्म में मुसलमान धर्म में का कि वसुधैवम कुटुंबकम ये संसार हमारा परिवार है। हम सब आपस में भाई भाई है विश्व का कल्याण हो कौन कहते हमारे हिंदू धर्म के मन कहते दूसरा मन नहीं का। सब अपन ला मानथन तेकर सती हमन कथन जिन हमारे धर्म में ऐसे भाव है जहाँ सबला अपन माना थे उन्हें धिक्कार थे इंसान कितना बड़े गलती है। तो अधूरा ज्ञान हो के अपने ही धर्म के अपमान करना कितना बड़ी मूर्खता है। अपन धर्म के अपमान करना ही गौ हत्या के पाप के बराबर होते दाई। तो जिन धर्म में आप जन्म ले ओकर सम्मान करो आदर करो है ना। ईश्वर तो सब जगह निवास करते चाहे बाइबल हो कुरान हो चाहे हमारे ये सनातन धर्म में वेद पुराण हो सब में केवल सीखे के बात ही लिखा है हर चीज में। लेकिन हम उल्टा चलते जे चीज ला ग्रहण करना चाहिए वो ग्रहण नहीं करना हो जे ग्रहण नहीं करना चाहिए बस उहिच में ध्यान दे देते। ये रामचरितमानस में एक बहुत बड़े सफेद पृष्ठ है लेकिन एक दो बूंद अगर छीटा पड़ गया ना तो आदमी वही छीटा ला देखते पाए है नहीं। अगर एक सफेद पृष्ठ में स्याही के कुछ बूंद पड़ गए तो स्याही की बूंद ला देखिए इंसान ना कि वो बहुत बड़े पृष्ठ में है सफेद पन्ना वाला कोई देखने वाला नहीं है। एक इंसान के अंदर में बहुत सारा गुण है लेकिन अगर एक आध खामी है ना तो वही खामी ला खोज खोज के निकाली आदमी। ये सबसे बड़ी गलती है इंसान की। जो चीज हम सीख सकते हैं ना ओकर ऊपर ध्यान दे ना लेकिन नहीं दे है ना। गलती कर इंद्र भुक्तिश कौन माता अहिल्या। लेकिन ये बात ले जाने की गौतम ऋषि वास्तव में अहिल्या ला मैं कह रहा हूं और अहिल्या ला प्रेम में डाले हूं कौन मैं। वो हर प्रकार से मोर अपन कर्म वचन से
हर प्रकार से मोर सेवा करे है। आज तक मोर कोई भी चीज ला अनसुना नहीं करिस, जैसे करे वैसे मोर बात ला सुना। तो वैसे अपन पति मान के ही मोर सेवा करे है। भले इंद्र के साथ में निवास करिस, लेकिन जानिश कौन ला? मोला जाने। अपने पति समझ के निवास करे, तो मैं ओकर गलती कैसे हो? जब माता अहिल्या की बात सुने से गौतम ऋषि समझिस, ओकर पश्चात कथे, हे नारी, हे अहिल्या, तुला श्राप तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन ये श्राप वापस नहीं हो सके। लेकिन जो भी दुनिया में होते अच्छा पर होते, वास्तव में दाई हो, ये चीज के अनुभव हम खुद भी करें। ये दुनिया में जो भी होते अच्छा पर होते, जिन भी होते, चाहे आपके बड़े से बड़े घाटा भी क्यों ना हो, वो भी अच्छा चीज पर ही होते। आज वो एक बात हमारे जीवन के खुद के ही मैं बताऊं। जैसे हमने जब छोटे रहन ना, हमारे घर में दुकानें रह सकते किराया के, हमारे बहनी दिया जलाई से दे माधुरी हम ओ बत्ती रही दिस मुसवा, और पासे में रहे का बड़ गनपोनी, दुकान में आगी लग गई। कुछ दिन हम 10 रुपया पैसा पर घलक तरसे हन, बाजार जाए बनना 1-1 रुपया सिक्का तक लग गिने ना बना, 1-1 रुपया पैसा पर तरसे हैं। लेकिन आज देखो भगवान की करामत, अगर वो दुकान में आगे नहीं लगती ना, तो आज हमने कतको कर्जा में बोझा जरते। कबर हमारे दादा हवे अब्बड़ भोला, जे उधारी मांगे वाला दे दे, जे उधारी मांगे दे दे, कतको धंधा खोल खोल के देखिस, लेकिन केवल कर्जा में बुड़त रहिस। और आज उसने हमारे दुकान चलत रहिस, आज भी हमने कर्जा में बुड़े रहते हैं। तो हम सोचते आज जेन भी हो वो दिन भले हम 2 रुपया पैसा बरतरसन, लेकिन आज भगवान की किस्मत ऐसे पड़िस कि हमारा हाथ में हम अपने खुद से मेहनत से पढ़ा था, लिखा था, खा था, पिया था, अपने जीवन ला सुख पूर्वक बिता था। तो कभी भी भगवान के करने पे संदेह नहीं करना चाहिए। 2 दिन रोबो, अगर बाद में हमारे जीवन में जो सुख आने वाला है ओकर बड़ा हम अनभिज्ञान है ना, वो सुख हम लोग कितना प्राप्त हुई हम ओकर पार नहीं पा सके। देखकर स्थिति कथे जो होते अच्छा पर होते। आज अगर माता अहिल्या श्राप नहीं मिलती तो भगवान राम ओकर पास में जातीस नहीं। जैन चरण पर साधु संत बन नाना प्रकार से तपस्या करते, युग युगांतर तक ओकर दर्शन करे पर तरसते। वो माता अहिल्या बस एक गलती में और भगवान के दर्शन भी होइस, ओकर चरण के स्पर्श भी हो गए। गौतम नादि श्राप वर्ष उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। विश्वामित्र महाराज कहे राम, ये नारी आपके ही प्रतीक्षा करे थे। गौतम ऋषि के श्राप कब टले ही, जब तोर चरण एकर अंग में पड़ी, ये पत्थर में पड़ी, तब ये अपन वास्तविक रूप में आई। जे अपन पति के श्राप में आज पत्थर बन गए। कब्र जे पत्थर ला भी जीव प्रदान कर ले, वही हरे कौन? राम है। अगर भक्ति से कोई भी चीज असंभव नहीं है दाई हो, जे संभव ला असंभव ला भी संभव कर दिखाते, वही ला तो परमेश्वर कहे जाते। ओकर सिद्धि कहते जे होते अच्छा बर होते। ये दुनिया में अगर सूरज भी होते, गर्मी के दिन में हाय राम कहते, वही सूरज लगारी देते रहते है नहीं। लेकिन वही सूरज अगर जाड़ के दिन में निकल जाए, हाय भगवान अब निकलिस, हाय भगवान अब निकलिस कहते। अरे जेन भी होते दुनिया में सब अच्छा बर ही होते। तेरे सिद्धि कथे दाई हो का, रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं, रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। जब सब जानते कि जे दुनिया में होते सब भगवान के मर्जी से होते, तब हम व्यर्थ की चिंता काबर करते। वो हमारे जीवन पर अच्छा भी करे ही बुरा भी करे ही, कुछ ना कुछ सोच के करे है ना, तो काबर चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किसी बात की चिंता सुने होने हैं वो है।
सुने हो नहीं सुने हैं एमन नाटू नाटू में भुला गए तो कहाँ ले श्री राम ला सुने है ना। 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का सुरता है नहीं ये गाना काबर सुरता नहीं रहेगा। हनी सिंह कौन ला सुरता नहीं रहा है ना। फूलमती कहा थे आजकल बस वही में बुलाए। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। वास्तव में कितना सुंदर लाइन है कि भगवान हमारे साथ है तो कोई भी चीज की चिंता करे की आवश्यकता नहीं है। लेकिन देखो सोचतन का हम कल ये करबो परंदिन वो करबो नरंदिन ये करबो परंदिन यहाँ जाबो नरंदिन वहां जाबो होते उसने। हम चाहे कितनो सोच के रख लेन होने वाला नहीं है। जे होते वही जो भगवान चाहते हैं। कतको झन दाई माला देखबो कतको झन नहीं सब दाई मन के काम का अच्छा बरी बना एक दिन में आई टट्टा ले घाम हुए हवा 4 किलो दाल बोल ले तो मस्त बड़कन बरी बना हुआ अच्छा घाम हुए गए। रात कन दाल बोर दिस बिहनिया का होते राई हो गान गान ले बादल चाहते बिहानिया दिन झम 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 पानी दही दारा में सर गई तो इसे लागते दही कते है नहीं तो काबर बोरे रहो धाल बरी बनाए बर है नहीं। ये तो होते हम भले सोच ले रहे कि काली ऐसे कट डार वो लेकिन होते नहीं हो वही होते जो भगवान चाहते और जिन भी चाहते भगवान वो हमेशा हमारे लिए अच्छा ही होते। जैसे आज माता अहिल्या के साथ में होते। आज भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जब गौतम ऋषि के श्राप ला दूर करे बर गुरु विश्वामित्र के आज्ञा ला जब माने हैं तब सुंदर वो पथरा में अपन पाँव ला धरे और जब पाँव ला धरे सुंदर माता अहिल्या अपन श्राप से मुक्त हो गए। जे पथरा बन गए रही स्वनारी आज एक स्त्री के बन में पुनः प्रकट हो गए। माता अहिल्या अपन साक्षात रूप में आ गई। तो देखो भगवान राम की कृपा पथरा सल्ला नारी बना दी जाई हो तो हम तो इंसान अगर भगवान की कृपा हमारे ऊपर पड़ जाए था है नहीं। हम तो इंसान पथरा ला इंसान बना दे तब इंसान ला तो देवता बना दे भगवान है ना। देवता अर्थात जे देव धरा धाम में पहुंच गए स्वर्ग लोक में पहुंच गए भगवान के श्री चरण में पहुंच गए वो देवता से कम है का नहीं है ना। तो विनती ऐसे करो कि भगवान हमला जिन प्रकार से माता अहिल्या ला तोर चरण के स्पर्श हो है जिन प्रकार से तोर दर्शन माता अहिल्या ला हो वैसने दर्शन हमू मन ला हो। कम से कम तोर दर्शन नहीं तो ऐसे कृपा कर कि तोर भक्ति तोर नाम सदैव हमारे मुख में हो तोर स्मरण हमारे मुख में हो है ना। तो अवन ये सुंदर से भाव हम अपन भजन के माध्यम से प्रकट करने के प्रयास करें। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। भक्त प्रिय रामचंद्र शंकर हरि ओम। जैन माता मल्ला भोजन करना है तो कौशल्या भंडार में जाके भोजन प्राप्त कर लो। पुरुष भी बचे हुए ओवन कौशल्या भंडार में जाके प्रेम से भोजन कर लें। अभी समय बचे हैं ना। ला 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 तपन करो तपन करो।
बोली राघवेंद्र सरकार की जय। अब ऐसे तो माता अहिल्या इंद्र के होकर पाप की वजह से अशुद्ध हो गई है ना। ये रामचरित मानस में ऐसे अनेक स्थान में देखेंगे जहाँ भगवान राम जगह कृपा के बारे में अगर गुणगान करे जाए बखान किए जाए तो हर प्रकार से कम है। देख रहे से तो माता सीता गलक गलक करुणा निधान नाम दे रही है ना। जो सबके ऊपर कृपा करते वही करुणा निधान कृपा निधान है भगवान राम। आज हम अपने जीवन में देखा कोई शूद्र है कोई गरीब है तो हम अच्छी छी छी छू 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 ऐनी दुनिया भगा था। लेकिन भगवान ला देखो जे नारी अपवित्र हो गई बोला भी अपने चरण कमल के धूल मात्र से बोला पवित्र कर दी। माता सबरी सबोधन जाना था भिलनी जाति के अपवित्र जाति के रीस लेकिन फिर भी भगवान राम बोला अपन हृदय से लगाई। केवट जी महाराज एक डोंगर एक नाविक एक छोटे से केवट रीस नाविक रीस फिर भी भगवान ओकर ऊपर कृपा करिस उद्धार करिस। तो ऐसे कृपा निधान जे सामान्य से जीव ऊपर जे कल्याण कर सकते हमू चाहन कि भगवान की कृपा हमू मिले है। कतको जन गाँव मन में विचार थे अब कि हम जीवन पर्यंत पाप करें हम एक दिन एक समय एक घड़ी अगर भगवान के नाम ले देवो तो का फल मिल जाइए हमला का छो जाइए हमला। एक ठन उदाहरण हमारे संचालक महोदय बताइए एक सुंदर से बात है नहीं एक बार राम के नाम ले में का महत्व है। दूसरा बात भी मैं आप मला बताए के प्रयास करूँ। एक बार एक कसाई जे अपन जीवन पर्यंत केवल एक ही धंधा अगर पूरा पूर्वज वही काम करत रहे कसाई के काम मांस बेचे काटे और बेचे के काम करे काटे और बेचे के काम करे। कसाई ये मांस तो बेच करे है ना। वो कसाई एक दिन नदी के रास्ता से गुजरत रही से एक दिन वो नदी के रास्ता से गुजरत रही अचानक से नजर में एक पथरा दिखे करिया करिया पथरा गोल गोल बड़ा सुंदर से दिखता देखी बड़ा सुंदर है पकड़ना चाहिए। अब मन में कोई सुंदर चीज दिखते तब धरे का मन होते नहीं चाहे वो पथरा ही क्यों ना हो। गिस कसाई है वो धरिस पथरा देखी बने हरे वजनदार हरे बने बट के काम आ जाही ऐसे विचार करके वो हाँ ले के अपन दुकान में अब तराजू के बगल में मढ़ाक देखी कतका किलो हो नाप थो आधा किलो बटला मढ़ाइस आधा किलो हो गई बराबर एकदम फिक्स खुश हो गए कसाईया वाह भाई आधा किलो फिर से चल मोर आधा किलो बट के काम निपट गया। अब एक दिन अचानक से एक डान मार रहा है 2 किलो बट और दूसरे ये डान मार रहा है फिर वो पथरला फिर मरा हा पर इस अचानक से देखते फिर बराबर यहाँ कर दादा अभी तो कुछ दिन पहले यहाँ आधा किलो के रेस आज 2 किलो को हो गई बाढ़ थे ये पथरा फिर तीसरी नंबर के बट मड़ 5 किलो के बट मड़ हाथ देखते फिर दूसरे ये डान बट जब रखिस फिर बराबर यहाँ 5 किलो बट कोई साधारण पथरा न हरे दादा बढ़िया हो गया तो मैं माला माल हो गया 10 टन बट रखे की जरूरत ही नहीं है मला एक टन पथरा में काम नहीं पड़ जाए है नहीं जतका कहूँ ततका हो जाइए तो उसने लागत है मला है नहीं बस कहेज की जरूरत है 1 किलो कहूँ तो 1 किलो को हो जाए 2 किलो कहूँ 2 किलो को हो जाए तो बस एक ठन पथरा भरला मढ़ाना है और पूछना है ग्राहक ला कि कतका किलो मांस चाहिए खुश हो गए वो तो एक ही ठन बट में काम नहीं पड़े बाकी बट बेच कर भैया मर खाए प्यार हो गया। अब भारी प्रसन्न है कसाई अब उसने करे वो रोज वो पत्थर में एक ही पत्थर में रोज मांस बेचे जितना किलो का है तत्का किलो का हो जाए ऐ नहीं वो तो जान रहे कि याद का होते कहीं तो बस वो पथरा मढ़ाया वो हो जाए उतका किलो के और ग्राहक मन ला घर टेंशन नहीं रहा है काबर बोला तो जतका किलो चाहिए वो तो उतका किलो वाला मिल जाता है ना। तब एक दिन वो कसाई की दुकान के सामने से एक जन बहुत बड़ी संत गुजरी था और गुजरत गुजरत मस्त अपन मगन रहे थे देखत वो गुजरत रही अचानक से नजर पड़ गई दुकान में और वो भी दुकान के ओकर तराजू में
हम बोले जब नजर पड़ी से आंखी टड़िया के देखी सो तन 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 दुकान के बारे में जा खड़े हो गए और दुकान के बाहर से चिल्लाइस, रे मूर्ख ते का करत है समझत हस, ते बहुत बड़े अधर्म के काम करत हस, ऐसे पवित्र स्थान में ते देवला मढ़ा हस कथा, ऐसे पवित्र स्थान में ते देवता ला मढ़ा हस। शालिग्राम जी महाराज टकर टकर एती होते पूरा दुकान भला गिंजर के देखते थे, घूम गए वहां कदे कर भगवान मढ़ा मोर तो ये मांस के जगह भगवान में कदे कर दे तो मढ़ा मोरत कौन होकर नहीं दिखा थे कदे। तब साधु संत जान गए मूर्ख है भगवान, कहते रे मूर्ख भगवान का तेल दिखत नहीं आते, ये जो पथरा बड़ो पर मढ़ास अपन तराजू में वो कहर नहीं जानस, ये कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि शालिग्राम जी महाराज है जेमे ते मांस बेचे के काम करत हस के। कसाई के जी कांप गए, हे भगवान हे परमात्मा आज ते मोर घर में आए भी तो कैसे इस मोर एक अपवित्र स्थान में। वो कसाई के हृदय कांप गए, वो कसाई भले मांस बेचे के काम करे लेकिन भगवान के भक्त रहे, पेट के डर में पेट पाले की चिंता में इंसान कुछ भी कर जाते है ना। वो लोग अपना धंधा करना रहा है लेकिन मन में भगवान के भक्ति रहा है। और वो संत जब देखिस ना बड़े गुस्सा के साथ में आइस और शालिग्राम जी महाराज लोग उठा के अपन साथ में अपन धाम ले गए, अपन घर ले गए। अब घर ले गई मन में विचारे से तो अपवित्र स्थान में रहीस भगवान इला अच्छा से नहा तो गंगा जल छिड़क के कर पूजा पाठ करते के सो सुंदर नहाए घोराइस शालिग्राम जी महाराज और आरती वारती करे सुंदर भोग लगाए दो हाथ झुलाइस और अपन सुत के खाइस पीसो। और जब सुते हृदय घनघोर सपना इसके बड़ डरावना सपना जब संत भी कांप गए, सुंदर काला काला स्वरूप में स्वयं शालिग्राम जी महाराज प्रकट हो गए और प्रकट हो गए कहते रे ब्राह्मण जब मैं स्वयं चल के अपन भक्त के घर में गए होते ते मला काबड़ जबरदस्ती यहाँ धर के लाए बताते मला ले गो हाँ मैं उनसे रहना चाहत हूँ कि शालिग्राम जी महाराज की बात ला सुन के ब्राह्मण देव डर्रा गए, कथे कस भगवान कस प्रभु मैं तो तोला मस्त नहाओ खुराओ पूजा पाठ करो झुन्ना झुलाओ भोग लगाओ और कर बाद में तो इतना सेवा करते कर बावजूद ते वही पापी के पास में जाना चाहता जो मांस बेचत ते ओकरे पास जाना चाहता, वो इतना का पुण्य कट रही सो मैं इतना का पाप कट रहा हूँ जो मोर कर नहीं रहना चाहते ते ओकरे पास जाना चाहता। तब शालिग जी महाराज कहते ते का नहीं करत है बताओ मोर वो भक्त इतना भक्त है रे इतना भक्त वो कसाई के कर विशेष बात बताता हूँ, वो भले कसाई के काम करे लेकिन दिन रात वो एक ही नाम के जाप करे भगवान राम के नाम, दिन भर राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण दिन भर जाप करे। कब्र वो जानत रे इसके में जी काम करत हो बहुत बड़े पाप और ये मोर पाप कभी कम नहीं हो सके, कम से कम मोर आत्मा ला संतुष्टि मिले ही कि मैं भगवान की कम से कम भक्ति करत हूँ, ओकर पास जाके ओकर आराधना नहीं कर सकते तो का हो गए, मैं पाप करते करते भी ओकर नाम ला लो बस अक्की मोर आत्मा ला तसल्ली मिल जाए। ऐसे विचार करके वो कसाई हर क्षण जैसे वो काम करे ए डान मांस झोंके तराजू में ते मुख में राम के नाम निकल, भले पाप कर्म करे लेकिन हृदय इतना पवित्र देश। वो कसाई के जिला देख के भी भगवान इतना प्रसन्न रहा है, भारी प्रसन्न। तब वही चीज लगे से ते हाँ चार जगह जाबे घर घर के आ घूम जाबे तब राम राम कबे बैठबे तत्का देर राम कबे उठबे तत्का देर राम कबे खास पहले तू खम राम कही देबे वो दिन भर राम राम कथे सोचे तोले बड़े भक्त कौन हो वो हो ते मोला एक भोग लगा थे टू झुला देता है नहीं दो घा झुला था वो मोला 24 घंटा झुला थे है नहीं। अब तराजू में बैठे भगवान कसाई फत्तल मड़ हाथ है मांस ला वो झुलबे करेगा झूला थे शालिग्राम जी महाराज बड़ा आनंद ले ले बहु झूले मन मन। अब आप मन विचारो कसाई की दुकान कभी खाली हो सकते का, यहाँ जाबे भाजी तरकारी वाले मन करे ताजा ताजा आलू ताजा ताजा आलू ताजा ताजा आलू आओगा बड़े बड़े कुमड़ा हरा हरा तुमा कोनो सुनने वाला है नहीं, वो हाथ गाँव मछली बेचा चलो है नहीं कुकरी बेचा वहाँ 4 घोड़ा है आज बढ़िया है आज जाबो भीड़ लग जाते हो कर और बुला घरों की जरूरत नहीं पड़े वो तो बेचे में मंगन
तो कसाई की दुकान में घरों भारी भीड़ रहा है तो कर तराजू का हाल खाली होने वाला है। बहुत 24 घंटा झूला थे भगवान घरों का आनंद ले लेके मस्त झूले। तो संत लगी ते मला एक घाव झूला थस ब्राह्मण 2 घाव झूला थस मोर वो भक्त मला 24 के 24 घंटा झूला थे। ले भला बता ते मोर बड़े भक्त कि वो मोर बड़े भक्त है नहीं लेर दादा। अब भगवान के गलत परिभाषा पर अलग है तब का कर तब भगवान चाहते कि ओकर घर जाओ तो ले भाई ले के देथों के। और शालिग्राम जी महाराज ने एकदम सुबह होते ही तुरंत ब्राह्मण देवगीस और ओकर जाके फिर तराजू मढ़ा देश का चले झूल भाई अब हम का कर सकते हैं। तो देखो जब वापस आते देखी ना ब्राह्मण ला तो उस कसाई फिर कांप गए। ब्राह्मण में श्राप दे तो नहीं आते भगवान। एक तो इसने पाप करा था श्राप में ले तो मोर तो बंटा धार हो जाए का कर हाथ जोड़ के खड़े हो गए गदगद गदगद कापत। और ब्राह्मण आते वह हाथ जोड़ के खड़े हो जाते कथे। कसाई आश्चर्य में पड़ जाते अरे मैं तो कसाई हूँ मैं तो पापी हूँ मैं हाथ जोड़ा तो ब्राह्मण के सामने बनते। ब्राह्मण मोर साथ में मोर कर हाथ जोड़ा देगा फपथे कोई नहीं भवे एक बार मोर सामने में हाथ जोड़ा था पूछते कसाई है ब्राह्मण देव ते मोर कर काबर हाथ जोड़ा था भाई मोला तोर चरण छूना चाहिए मैं अतका अधिकारी नहीं हूँ कि तोर चरण न छू सकूं करते। तब ब्राह्मण देव की इस नहीं ते मोर चरण नहीं बल्कि मोर कर्तव्य बनते कि मैं तोर चरण छुओगे मोर भगवान की दृष्टि में जब ते स्वयं बहुत बड़े भक्त भगवान की कृपा तो तोर पर साक्षात है मैं तो तोर भक्ति के सामने में कुछ नहीं हूँ। तो देखो जब बोले अतका बात सुने से कसाई के हृदय पसीज जे भगवान के भक्ति भी करत रही लेकिन पाप के काम करत रही। आज मन में ठाल लिस कसाई है कि भगवान के केवल नाम ले से मोर इतना कल्याण है भगवान का कृपा दृष्टि मोर पर पड़ गए मोर ऐसे अपवित्र स्थान में वो रहना चाहते। अगर मैं अपन हृदय ला ही पवित्र अपन स्थान ला पवित्र कर दूँ तो भगवान तो मोर साथ ला ही नहीं छोड़ा और अगर साथ पाना है हमेशा पर तो पाप के कर्म ला भी मोला छोड़े लगी। ऐसे विचार करके वो कसाई भी अपन पाप कर्म ला त्याग दिस। ये भगवान के भक्ति के पराकाष्ठा होते दाई हो। भगवान के भक्ति जे एक पापी इंसान भी पवित्र बना देते पुण्यात्मा बना देते। जैसे आज माता अहिल्या ला जे अपवित्र हो गए आज केवल होकर चरण के धोले जब पड़ी माता अहिल्या कोई बड़े बड़े पतिव्रता स्त्री से कम नहीं है एक देवी के बरोबर हो गए जिकर भगवान की कृपा साक्षात रूप से पड़े। ये रामचरितमानस में जगह जगह सुने पर मिलते हैं कि भगवान के चरण के रजला पाए पर भगवान के चरण के धुर्रा पाए पर तो बड़े बड़े साधु संत तरसते। आज माता अहिल्या अशुद्ध हो के बावजूद वे अपवित्र हो के बावजूद भगवान के चरण के धुल्ला प्राप्त करे। अब भगवान जब प्रसन्न हो तो माता अहिल्या सुंदर मांगे केवल एक ही बात का जैसे अत्रि मुनि महाराज मांगे रही क्या मांगे रही विनती करी मुनि नाय शुरू कह कर चोरी बहोरी चरण सरोरुहनाथ जनी कब होता जय मति मोरी कब होता जय मति मोरी। हे प्रभु जिन प्रकार से आज तुम अंगना में आहस अपने चरण ला रखे तोर कृपा ऐसे हो कि मोर हृदय तोर चरण से कभी दूर ना जाए तोर भक्ति से कभी विलग ना हो ऐसे मोला वर दे। और वही वर आज माता अहिल्या घलोक मांगे से प्रभु जेरे चरण के धुर्रा में आज मोर जीवन के कल्याण होंगे उद्धार होंगे वो चरण की धूल मोला हमेशा बढ़ चाहिए। ये चरण के भक्ति मोला हमेशा बढ़ चाहिए यहाँ से मैं कभी विलग ना हो पृथक ना हो। माता अहिल्या आज बड़े प्रेम के साथ भगवान के सामने में हाथ जोड़ के खड़े होके बैठ गए। हम भगवान ले देखो कितना करुणा निधान कितना सुंदर माता अहिल्या के ऊपर उद्धार कर कल्याण कर जिकर कल्याण ओकरे स्थिति कथे बोला करुणा निधान। तो कभी भी भगवान के करने ऊपर शंका नहीं करो होदाई हो भगवान जिन भी करते अच्छा बर होते बार बार आप पर ये बात कहा था है ना जे जो हम चाहते हैं ना जरूरी नहीं है वो चीज़ हमारे लिए सही हो है नहीं जे चीज़ हम चाहते हैं जरूरी नहीं है वो चीज़ हमारे पर सही हो। अगर स्थिति कथे
आंखें ना होते तो इतने आंसू ना होते तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती। अजी आंसू ना होते तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती। दर्द ना होता जीवन में तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से, अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ना होती, तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ना होती। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। आवन एक सुंदर से प्यारा से भजन और पश्चात अपन कथा प्रसंगी केवल आगे बढ़ाए के प्रयास करबो। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। भरत प्रिय चंद्र शंकर हरि पर बुधिया भैया नर तन पाके पर बुधिया होगी। दुनिया माँ के
सभी श्रीधर हैं दोनों हाथ ऊपर करके राम जी की भक्ति में भी झूमना है, कहना है का कहे बुधिया होगेगा हाँ भैया नर तन पाके पार बुधिया होगे कहे बुधिया होगेगा हाँ भैया नर तन पाके पार बुधिया होगे माया बाबूला के पार बुधिया होगे नर तन पाके पार बुधिया होगे माया बाबूला के पार बुधिया होगे नर तन पाके पार बुधिया होगे माया बाबूला के पार बुधिया होगे माया माँ भूला के कहर बुधिया होगे। प्रेम से बोल राघवेंद्र सरकार की जय हो। पर बुधिया होगेगा भैया माया माँ भुला के पर बुधिया होगे। दोनों हाथ उठाइए बच्चों के लिए, एक बार दोनों हाथ से ताली बजाइए इन बच्चों के लिए। सूरज के बिना सुबह नहीं होती, सूरज के बिना सुबह नहीं होती, चांद के बिना रात नहीं होती, चांद के बिना रात नहीं